हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शुभम रोहेला। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको समझने में आने वाला है कि अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत साल से काम कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स और आप रिस्पॉन्सिंग करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिंग करना चाहते हैं। सो अगर आप रिस्पॉन्सिंग कैसे कर सकते हो, लीगल प्रोसेस अगर जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि 2015 में ज्वाइन किया है, 2010 में ज्वाइन किया है, 2020 में ज्वाइन किया है, बट फॉरएवर उनको आता ही नहीं फॉरएवर करते कैसे, बट वो फॉरएवर करना चाहते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। वन मोर थिंग, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अमेजिंग कंटेंट विद रियलिटी वाला कंटेंट आपको इस चैनल पे डेफिनेटली मिलता रहेगा। ठीक है, सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जिनका नाम है शफकान, जो कि रहते सऊदी अरब में हैं इंडिया के ही। तो सऊदी अरब में बैठ के कैसे वो इंडिया में काम कर रहे हैं वो ये भी बताएंगे, और कैसे रिस्पॉन्सरिंग करके वो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो ये भी चीजें बताएंगे। तो सारा लीगल प्रोसेस जो भी ये बताएंगे, बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, वो फॉरएवर का है। तो ओवर टू यू शफकान, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू शुभम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो हमारी जो ऑडियंस है ना, ये जानना चाहती है आपसे कि अभी रिसेंटली आपने रिस्पॉन्सरिंग करा है टीएलएफ ग्रुप के साथ। ठीक है, सो पहले तो रिस्पॉन्सरिंग करने का मन में क्यों आया आपके, क्योंकि शायद आपने 4-5 साल पहले शायद ज्वाइन किया था, 3 साल पहले शायद ज्वाइन किया था शायद। तो 3 साल रिस्पॉन्सरिंग तीन करने का मन में क्यों आया, पहली बात तो आपके। और रिस्पॉन्सरिंग करा भी तो हमारे साथ ही क्यों किया। सो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है आपसे। सो ओवर टू, आप बताइए, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप डेफिनेटली दीजिए। ओके। सो फॉरएवर मेरी लाइफ में आया लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले। ओके। सो फॉर मतलब मैंने री स्पॉन्सरिंग क्यों की और कैसे की, इस पे मैं फोकस करूंगा। सो सबसे पहली चीज तो कि 3 साल से मैं काम कर रहा था, बट वैसा कोई कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं था, वैसा कोई मतलब एक अच्छा सा जो होता है ना, एक ग्रुप कि एवरीडे सेशन पे करें एंड वहां पे डिस्कशंस हो, एक्सपीरियंस शेयर करें। सो वो चीजें मैं मिस कर रहा था। राइट। मतलब एक तरह से मैं अलोन फील कर रहा था, अकेला फील कर रहा था 3 साल से। सो ये सबसे बड़ी चीज थी, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक माइंड में फिर अचानक से आया कि री क्यों ना हम री करें, मतलब मैं क्यों ना री करूं। क्योंकि वहां पे मैं ये फील कर रहा था कि प्रेजेंटेशन भी देना अकेले, ऊपर से भी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई वैसा कम्युनिटी नहीं है। मतलब एक तरह से मैं अकेले काम कर रहा हूँ। यहाँ पे टीम वर्क होता है। राइट। टीम वर्क हम करते हैं यहाँ पे, एंड प्लस आप ये भी कह मीटिंग रहे भी थे हम कर। प्लस आप ये भी कह रहे थे आपकी जो शायद पुरानी टीम थी, मतलब ऑफलाइन काफी अच्छा करते हैं लेकिन उनको ऑनलाइन नहीं करना आता। बट अभी आप बैठे हैं हाँ, यस। आउट ऑफ इंडिया और आपको बिजनेस करना है इंडिया में, तो ऑफलाइन तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपके लिए ऑनलाइन ही आना यस। पड़ेगा। तो वो भी शायद आपको वहां पे मिस कर रहे थे शायद आप। हाँ, वो एक चीज, सबसे बड़ा चीज था ये कि जब मैं वहां पे था और जब मैं यहाँ पे आ गया तो उसी टाइम पे, जस्ट उसी टाइम पे कोविड स्टार्ट हो गया। हम्म। अब जब कोविड आ गया तो फिर मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये हो गया कि अब मैं ऑनलाइन कर सकता था। क्योंकि कोविड से पहले ये था कि सारा चीजें ऑफलाइन था। अब मैं यहाँ पे आ गया, मैं टेंशन में आ गया था कि मैं कैसे करूंगा इस बिजनेस को। हम्म। सो कोविड एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की तरह था। हम्म। कोविड जैसे ही आया, सारे ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हो गए हैं। सो फिर मैंने यहाँ से काम करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद भी मैं सिर्फ कर रहा था, जो मेरे अपलाइन हैं वो सारे लोग ऑफलाइन में काम करने वाले थे, फील्ड में काम करने वाले थे। फील्ड पे जा जाके लोगों को कन्विंस करना, बताना। अब मुझे इस तरह की चीजें मुझे पसंद ही नहीं थी। हम्म। राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा था कि वहां पे काम तो कर रहा हूँ लेकिन मैं अकेले ही हूँ, और हम्म। यहाँ पे होता है टीम वर्क। तो फिर मैं ऑलरेडी था, तरुण सर के कम्युनिटी में था, वहां से सीख रहा था सारी चीजें कि किस तरह से ऑनलाइन बिल्ड करते हैं, क्योंकि माइंडसेट तो मैं बना चुका था कि ऑनलाइन बिल्ड करना है। सो वहां से मैंने तरुण सर से सीखा सारी चीजें। फिर मेरे माइंड में आया कि 3 साल हो चुके हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई उस तरह का टीम नहीं है, कम्युनिटी नहीं है। सो फिर टीएलएफ के बारे में मुझे आइडिया था, मतलब था, तरुण सर शेयर करते रहते थे, मुझे भी आइडिया था टीएलएफ के बारे में। सो मैं मार्केट में सर्च कर रहा था कि कौन मतलब ऐसी टीम है जो ऑनलाइन 100% ऑनलाइन कर रहे हैं। सो मैं मुझे उन्हीं के साथ काम करना है। राइट। अब मेरे सामने आ रहा था एक ही टीएलएफ का ही नाम आ रहा था, टीएलएफ क्रिएटर्स। अब टीएलएफ मैं करूं तो किसके साथ करूं। सो मैं आपका चैनल देखता था, यूट्यूब चैनल पे, जो प्रीवियस चैनल था लगभग 80,000 सब्सक्राइबर्स से। सो उसमें मैंने देखा, मतलब आपका जो भी कंटेंट था उस पर मैं रिलेट कर पाता था, जो भी आप कंटेंट बनाते थे। तो मुझे लगा ये भी बंदा मैकेनिकल इंजीनियर है, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो यहाँ से मुझे मतलब जब मैं इस टीम में आया टीएलएफ में, तो सबसे बड़ी चीज जो मैं मिस कर रहा था, कम्युनिटी।
वो यहाँ पे मुझे मिला। और सबसे बड़ी चीज वहां पे ये था कि वहां पे कोई भी ट्रेनिंग्स मैं अटेंड करता था तो एक पर्सन जो है वो जूम पे बोल रहे हैं, तोते की तरह बस बोलते जा रहे हैं, और सारे लोग बैठ के सुन रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि एवरीडे हम मिलते हैं 10 बजे और डिस्कशंस करते हैं, एक्सपीरियंस, जिनको एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, मतलब हर एक पर्सन को आजादी है, फ्रीडम है कि वो बोल सकता है। ये सबसे बड़ी चीज है, राइट। सो इसीलिए मैंने री स्पॉन्सरिंग करी, और वो भी करी तो टीएलएफ के साथ। मतलब कहने का मतलब है कि आपको फॉरएवर के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था, बट आप लैक कर रहे थे एक ऐसी कम्युनिटी से, एक ऐसे लोग जो आपके लाइक माइंडेड पीपल हो, जैसे जैसा आप सोचते हो, जिस टाइप के आइडियाज आपके दिमाग में चलते हैं वो उन टाइप को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है ना, कि यार आप कुछ सोच रहे हो, सामने वाला बंदा वही कर रहा है, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो ये एक तरह से इंस्पिरेशन होती है। सो कहीं ना कहीं आपको भी इंस्पिरेशन ऐसे ही लगा होगा कि आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं वो एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, विदाउट कॉलिंग ज्वाइनिंग। आप सोचते होंगे हम कर रहे हैं, तो ये चीज काफी इंस्पायर करती है और लोगों को भी। सो चलो, ये तो हम समझ में आ गया कि और आपने रिस्पॉन्सिंग करी। यस, जी जी। एंड वन मोर पॉइंट, यहाँ पे मतलब टीएलएफ क्रिएटर्स की ये एक सबसे बड़ी यूएसपी है कि मैं यहाँ से भी, सऊदी में रह के भी, मैं अपने बिजनेस को कर पा रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि हम्म टीएलएफ में सारी चीजें 100% ऑनलाइन करने के लिए सिखाया जाता है। तो हम्म मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर अदर टीम्स की मैं बात करूँ तो आप बाहर रह के आप नहीं कर सकते ऑनलाइन बिजनेस, हम्म क्योंकि उनका कोई बैकएंड सिस्टम ही नहीं है। सो हम्म। ये एक सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए टीएलएफ में काम करना। ठीक है, तो चलिए अभी हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि आपने रिस्पॉन्सिंग क्यों करी। आपके देयर आर लॉट ऑफ लाइक प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एट दैट टाइम, बट यहाँ पे आके सारी प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट हुई हैं, तो आपने रिस्पॉन्सिंग कर ली। ठीक है, बट अब रीस्पॉन्सरिंग करी कैसे, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस होता है पूरा रीस्पॉन्सरिंग करने का। तो वो पूरी रीस्पॉन्सरिंग आपने करी कैसे, क्या क्या उसके लिए स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि वो भी रीस्पॉन्सरिंग करना चाहते हैं, कि कोई गलत टीम में आ गए, कोई गलत अपलाइन के साथ जुड़ गए हैं वो, और दे आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ सपोर्ट दो कि उनको चाहिए अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए। सो रीस्पॉन्सरिंग का क्या प्रोसेस है, आप वो भी बताइए। रीस्पॉन्सरिंग का तो प्रोसेस ये है कि अगर आप एएस लेवल पे हो, सो आपको 12 महीने वेट करना पड़ेगा। और अगर और आप एएस लेवल पे आपने थे, आपने शायद 12 महीने से कोई बिलिंग भी नहीं करी थी। हाँ, मैंने कोई बिलिंग नहीं करी थी। और अगर आपने केवाईसी कंप्लीट किया है और किसी भी तरह की बिलिंग कर सकते हो, किए हो 1,000 5,000 की, तो फिर आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। ये कंपनी की पॉलिसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम्म राइट। सो आपको वेट करना ही पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद आपको ईमेल करना पड़ेगा, राइट। जब आप एलिजिबल हो जाओगे कि मुझे रीस्पॉन्सरिंग करनी है, फिर वहां हम्म से ईमेल आएगा। कुछ प्रोसेस है, वो लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे आपको हम्म। रीस्पॉन्सरिंग में। देन उसके बाद फिर आप कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एएस लेवल पे हो तो आपको 1 साल बिल्कुल वैकेंट निकालना है अपनी आईडी से, मतलब कोई भी आपने बिलिंग नहीं करनी होनी चाहिए पिछले 12 महीने में। और अगर आपने 5,000 की बिलिंग कर रखी है, 1,000 की बिलिंग कर रखी है, या फिर कुछ भी थोड़ी बहुत बिलिंग कर रखी है और एएस से कम हो आप, तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा। 6 मंथ तक आपको अपनी आईडी से कोई भी काम नहीं करना, मतलब अपनी आईडी को आपको इनएक्टिव रखना है, तभी जाके आप रिस्पॉन्सरिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप एएस लेवल पे हो तब भी आप नोवस कस्टमर पे आ जाओगे जब आप रीस्पॉन्सरिंग करते हो, राइट। तो आपको दोबारा टू सीसी करनी पड़ी राइट। यहाँ पे। तो जब आप हाँ, एएस दोबारा लेवल पे टूट आते किसी हो, करनी पड़ेगी। जब आप एएस लेवल पे होते हो तो आप जीरो लेवल पे हो जाते हो, मतलब नोवस कस्टमर पे। और आप नोवस कस्टमर हो तब भी आप नोवस कस्टमर, मतलब जितने भी आपके सीसीज हुए होते हैं वो सब जीरो हो जाते हैं, राइट। आपको जीरो सीसी से वापस स्टार्ट करना होता है। करना क्या होता है, आपको कंपनी की जो वेबसाइट ईमेल है, जो ऑफिशियल ईमेल है, उस पर आप मेल कर सकते हो कि किस बंदे के साथ आप ज्वाइन होना चाहते हो। उनका जो एफबीओ आईडी होती है वो आपको डालना होता है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर आपको एक रीजन देना होता है कि वाई यू आर चेंजिंग योर स्पॉन्सर। तो आप ऐसे करके भी, कंपनी पूरी सपोर्टिव है। 5 to 7 डेज में आई थिंक पूरा प्रोसेस करके आपका दूसरा रिस्पॉन्सरिंग आईडी बन जाती है और दूसरी आपकी आईडी बन जाती है, और आप ऐसे रिस्पॉन्सरिंग कर सकते हो। तो ये प्रॉपर लीगल प्रोसेस है, और आपने भी पूरा लीगल प्रोसेस करके आप हमारे हमारे साथ आए हो, राइट। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो अभी अप्रोक्स आपको 1 महीना हो गया है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है वैसे, अभी शायद 25 डेज हुए हैं। तो 25 डेज हो चुके हैं आपको टीएलएफ में, तो अभी कैसा लग रहा है आपको, मतलब रात के 10 बजे सेशन में मैं आप देखता हूँ बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं आप, तो कैसा लगता है आपको फिर वहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। बोला ना, मैं ये चीजें मिस कर रहा था, हम्म वहां पे अकेला फील कर रहा था, बट वो हम्म चीजें यहाँ पे फुलफिल हो गया। हम्म अब एवरीडे मतलब 10 बजे का मैं वेट करता हूँ कि कब 10 बजे और मैं ज्वाइन करूँ, राइट। हम्म क्योंकि वहां पे आजादी है, फ्रीडम है कि आप कुछ भी शेयर करना चाहो कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, हम्म किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, तो वहां पे हम्म बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो चीजें हैं वो शेयर करते हैं। हम्म। सो ये सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, सो दैट मीन्स यू आर एंजॉइंग इन टीएलएफ क्रिएटर्स राइट नाउ।
यस यस सो डेफिनेटली। और बाकी मैंने देखा अभी आपने एक अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्टअप कर लिया है और बहुत अच्छे थंबनेल्स और बहुत गुड क्वालिटी वीडियोस आप बना रहे हो। तो जितनी जनता भी हमें देख रही है, मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप एटलीस्ट एक बार इनके चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है शफकान आलम के नाम से। और ये सऊदी अरब में रहते हैं अभी, वहीं से बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, और वहीं से बैठ के वीडियोस बनाते हैं। तो किस टाइप का अमेजिंग कंटेंट ये बना रहे हैं, जाके एक बार डेफिनेटली कांटेक्ट करिए इनके चैनल पे भी जाके। और अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने बिजनेस में, किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप डेफिनेटली शफकान का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी पड़ी हैं वहाँ पे, आप जाके उनसे चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं उनको। व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपकी वो सारी क्वेरीज भी डेफिनेटली हैंडल करने की 100% ट्राई करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो में हम ये बताना चाह रहे थे कि क्यों स्पॉन्सरिंग करी और कैसे स्पॉन्सरिंग होती है। सो आई होप आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।